अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको धान की बिजाई, जिसे पंजाबी ज़बान में कहते हैं मुंजी की फसल, ये चावल की फसल होती है, उसकी बिजाई आपको दिखाते हैं। बाबा जी हैं मेरे राय शौकत, वो धान की फसल काश्त कर रहे हैं। ये जो चावल की फसल होती है, कहते हैं कि चावल का जो बीज होता है पनीरी, उसे लगाने के लिए भी पानी चाहिए। चावल को ज़मीन में काश्त करते टाइम फिर उसे पानी चाहिए। जब तक फसल ये रहती है पानी में ही रहती है, और कटाई के टाइम पानी उसमें खुश्क होता है। और फिर जब वो चावल घर पहुंचते हैं तो चावल को पकाते टाइम भी बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है। फिर जब चावल खाते हैं तो उस टाइम भी पानी चाहिए होता है। ये देखें आप, पानी है, ये मोटर लगी हुई है। ये मोटर का पानी जो है ये पाइप में जा रहा है उस ज़मीन में, और करीब जाके मैं आपको दिखाता हूँ कि इस ज़मीन को वो नरम कैसे कर रहे हैं काश्त की तैयारी के लिए। असर टाइम बाहर डेरों पे एक अपनी रौनक होती है, बहुत खूबसूरत समा होता है और सुकून माहौल होता है। लोग चारपाइयों पे बैठे होते हैं अपने माल मवेशी के पास, हुक्का पी रहे होते हैं। और ये गोबर पड़ा है, लोग इसे फसलों में डालते हैं। ये कुदरती खाद है। ये एक ज़मीन का टुकड़ा है इधर, इस पे अमरूद का बाग लगाया गया है। अभी नया नया ये बाग लगा है। ये मैं जूम करके आपको एक पौधा दिखाता हूँ, ये नज़र आ रहा है। ये हम पहुँच गए हैं। ये ट्रैक्टर इस ज़मीन की तैयारी करते करते एक ट्रैक्टर ज़मीन में धंस गया है, फिर दूसरा ट्रैक्टर मंगवाया है उसको निकालने के लिए, वो भी ज़मीन में धंस गया है। और ये जो ट्रैक्टर के पीछे साइड वाली टायर होते हैं, उन टायरों के साथ लोहे के रिंग लगाए जाते हैं ताकि वो ज़मीन में धंस ना जाएं। लेकिन फिर भी ये ज़मीन में दोनों ट्रैक्टर धंस गए हैं। ये जो हम चावल बिरयानी पुलाव वगैरह खाते हैं, उससे पहले आप देख सकते हैं जो किसान है उस फसल को तैयार करने के लिए उसको कितनी मेहनत करनी पड़ती है। पहले ज़मीन की तैयारी पे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बार बार ज़मीन को पानी लगाना पड़ता है। फिर पूरी ज़मीन में जो ट्रैक्टर है उसके साथ ज़मीन को नरम किया जाता है। बिल्कुल जब ज़मीन नरम हो जाती है और ज़मीन में पानी खड़ा हो के इस काबिल हो जाता है कि जैसे तला नुमा ज़मीन हो जाती है कि पानी खुश्क ना हो उस ज़मीन में, उसके बाद इसमें चावल की जो पनीरी है वो लगाई जाती है। फिर उस फसल को मसलसल पानी दिया जाता है, और ये मुकम्मल होने तक सारा जो प्रोसीजर है लगातार किसान इस फसल को पानी देता रहता है। इसमें पानी खुश्क नहीं होने देना चाहिए। मगरिब का टाइम है, इंतहाई खूबसूरत वादी है हमारी, वादी ठेल पहाड़ी के साथ गांव ठेल शरीफ। आगे ये दूसरा गांव है अवानपुर घोड़ा। इसी तरह आगे ये जो सिलसिला कोई नमक है, इलाका गरजाख इसको कहते हैं, बागांवाला से लेकर जलालपुर तक ये जितना गांव है ये इस पहाड़ी के साथ साथ हैं। बहुत खूबसूरत नज़ारा है, पहाड़ी के साथ गांव के आगे ज़मीनों के साथ अब नहर आ रही है, वो गुजरेगी। दोस्तों, ये आपको आज किसान जो मेहनत करता है चावल की फसल को काश्त करने के लिए, वो आपको दिखाई है कि आप खुद देख लें कि जो आप तक अनाज पहुंचता है उसके पीछे किसान की और मज़दूर की कितनी ज़्यादा मेहनत होती है। लेकिन बदकिस्मती से हमारे मुल्क पाकिस्तान में किसान को वो सारी सहूलतें नहीं दी जाती जो कि दूसरे ममालिक में दी जाती हैं। लिहाजा हुकूमत को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को सहूलतें दें ताकि ये पुराने और रवायती तरीके से निकल कर जदीद तरीके के मुताबिक अपनी फसलों की काश्त किया करें, जिसमें मेहनत कम और प्रॉफिट ज़्यादा हो।
ये आप शायद इनको निकालने के लिए तीसरा ट्रैक्टर मंगवाना पड़े, क्योंकि ये 2 तो ज़मीन में धंस चुके हैं। दोस्तों, ये आपको वीडियो कैसी लगी है कमेंट में अपनी जो राय है वो बताइएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों और अजीज़ों में शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।